मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी प्रथम महाधिकार की 115 गाथा कल गुरुदेव श्री के व्याख्यान में प्रारंभ हुई थी और उसमें अन्वयार्थ की विस्तार रूप से गुरुदेव ने बहुत गंभीर बात कही थी। वहीं से अपन आज अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे और 115 गाथा का आज और भी विस्तार और स्पष्टीकरण आया है, उसे भी अपन देखेंगे। 503 नंबर का पेज है कि हे जीव, समस्त चिंताओं को छोड़कर निश्चित होकर निश्चिंता भूत्वा निश्चित होकर तो अपने मन को परम पदे परमात्मा भगवान निज स्वरूप परम पद में धारण कर। फिर यहाँ से बात आई, ये परम पद कौन है ना, कि सिद्ध और परमात्मा वे नहीं, यहाँ तो यह परम पद स्वयं। अब परम पद माने यह आत्मा, आत्मा पदार्थ वस्तु द्रव्य जगत का, जगत में द्रव्य है ना, 6 द्रव्य है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। ने संक्षेप में कहो तो जीव अजीव आत्मा अनात्मा, तो ये जीव पदार्थ है। कौन? परमात्म पद, परमात्म पद स्वरूप में जीव पदार्थ। अब इसमें थोड़ा अपन विचार करते हैं कि यह जो आत्मा नाम में जीव द्रव्य हूँ, यह जीव द्रव्य एक तो अनादि अनंत है और दूसरी बात ये परिणमनशील है। यहाँ से विचार करते हैं, आत्मा कैसा है? अनादि अनंत है, सभी पदार्थ अनादि अनंत है, तो मैं जीव द्रव्य भी अनादि अनंत हूँ और सभी पदार्थ परिणमनशील है, तो मैं भी परिणमनशील हूँ। जीव होने से मैं जीवत्व भाव को धरता हुआ ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ। अन्य पदार्थ हैं वे अचेतन हैं, उनमें जीवत्व नहीं, उनमें चेतना का अंश नहीं, है ना। बिल्कुल अपन प्रारंभ से ही इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। बात यद्यपि कोई नई नहीं है, लेकिन गंभीर है, आवश्यक है, इसलिए समझना है। तो अपनी बात क्या चलती है कि मैं एक द्रव्य हूँ, जगत का एक द्रव्य हूँ। कैसा द्रव्य हूँ
कि अनादि अनंत हूँ, परिणमनशील हूँ, यानी नित्य अनित्य स्वरूप हूँ, और मेरा स्वरूप जीवत्व स्वरूप चेतनमयी है। ठीक है। अब यहाँ से विचार करते हैं कि अनादि अनंत हूँ और परिणमनशील हूँ, तो मैं अनादि अनंत रहता हुआ और जीव से अजीवत्व को प्राप्त न करता हुआ, अनादि अनंत है ना, तो अनादि अनंत जीव हूँ, तो अनादि अनंत जीवत्व भाव से रहता हुआ अजीवत्व को ग्रहण न करता हुआ काल सापेक्ष प्रवाह में परिणाम 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 रूप से प्रवर्तता। ख्याल में आई बात? मैं अनादि अनंत, बिल्कुल शुरू से बात इसलिए ले रहे हैं कि वो एकदम से जो भाव है वो अपने ख्याल में आ जाए। मैं अनादि अनंत हूँ, परिणमनशील हूँ, चेतनमयी हूँ और अनादि अनंत चेतनत्व रूप ही रहता हूँ। तो अनादि अनंत, ये जो दो शब्द आए, ये दो शब्द किस भाव को सूचित कर रहे हैं? कि काल को सूचित कर रहे हैं। अनादि अनंत तो किस भाव को सूचित कर रहे हैं? काल को। काल को माने मैं अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा, तो काल की सूचना मिली ना। तो मैं अनादि अनंत हूँ, और अनादि अनंत किस प्रकार हूँ कि प्रत्येक समय परिणाम 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 जो काल सापेक्ष होता हुआ प्रति समय का व्यक्त भाव परिणाम उस परिणाम में परिणमता हुआ अपने चेतनमयता को कभी खो नहीं देता। हाँ, अब इतनी जो अपने सामने ये वस्तु की संरचना या कि उसका स्वरूप या कि उसका नक्शा आया, नक्शा बना ना कि अनादि अनंत हूँ, परिणमनशील हूँ, काल सापेक्ष प्रवाह में अपने प्रति समय के व्यक्त परिणाम में परिणाम 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 में परिणमता हुआ रहता हूँ। तो अब इस पूरी चर्चा में दो भाव निकल करके आ गए, एक द्रव्य भाव और एक पर्याय भाव। आ गया? कैसे आ गया? कि जो अनादि अनंत रहता है सो वह द्रव्य है, और उसका प्रति समय काल सापेक्ष व्यक्त रूप भाव परिणाम 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 ऐसा जो बदलता हुआ वर्तता हुआ परिणमन भाव है वो पर्याय है। तो मैं कैसा वस्तु तत्व सिद्ध हुआ? द्रव्य पर्याय स्वरूप। ठीक है ना। अब ये जो मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप हूं, तो इसमें ये द्रव्य और पर्याय दो नाम आए। मैं आत्मा एक द्रव्य पर्याय स्वरूप हूं, तो दो नाम आए ना। तो दो नाम आए, तो अब यहां विचार करते हैं कि द्रव्य और पर्याय ये दो वस्तु हैं कि दो भाव हैं। निर्णय करना है अपने को, बहुत धीमे धीमे से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। बराबर अपन समझो पहली क्लास से पढ़ाई शुरू करी द्रव्य पर्याय की। क्यों करी द्रव्य पर्याय का? ये द्रव्य पर्याय आया कहाँ से? अरे मैं अनादि अनंत हूँ, अनादि अनंत इस काल प्रवाह में अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा, तो किसी व्यक्त भाव में परिणमता हुआ हूँ, तो काल सापेक्ष परिणाम के व्यक्तता के भाव में परिणमता हुआ मैं अनादि अनंत हूँ। तो दो भाव सामने आ गए, नित्य अनित्य। उसको दूसरे शब्दों में अपन समझेंगे तो द्रव्य और पर्याय।
ठीक है। तो द्रव्य और पर्याय दो नाम अपने सामने आए। अब यहां अपन विचार करते हैं कि ये द्रव्य और पर्याय दो वस्तु हैं कि दो भाव हैं, क्योंकि वस्तु तो एक है। यह मैं एक वस्तु हूं और ये द्रव्य और पर्याय तो ये दो वस्तु नहीं, दो भाव हैं, ठीक है ना। तो दो भाव हैं। अब पूरी जिनवाणी में उपदेश ये है, यहां भी वही बात है कि पर्याय को छोड़कर द्रव्य का अनुभव करो, यही बात है ना। तो अब यहां हमारे सामने एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि पर्याय छोड़ें कैसे और द्रव्य प्राप्त करें कैसे। ये दुविधा उत्पन्न हो जाती है। क्यों हो जाती है कि ये पर्याय से खाली कभी रहे नहीं और द्रव्य कहीं चला जाता नहीं। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि द्रव्य का कोई अंतर में, जैसे आम का दल और गुठली, ऐसा तो द्रव्य पर्याय है नहीं कि दल हटाकर गुठली ले लो या गुठली हटाकर दल ले लो, ऐसा तो नहीं है ना। फिर पूरी जिनवाणी में अध्यात्म में प्रमुखतया से यह बात बहुत आती है कि पर्याय मात्र का भी लक्ष्य छोड़कर अपने एक रूप त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव को अनुभव करो, उसको ग्रहण करो, स्वीकार करो, उसकी प्रतीति करो। अब ये द्रव्य को प्राप्त करें कैसे, है ना। तो अब द्रव्य को प्राप्त करें कैसे, और व्यक्तता प्रति समय पर्याय की कभी ऐसी हो नहीं सकती कि पर्याय को रोक दो जरा, हमको द्रव्य चाहिए, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब यहां दुविधा ये उत्पन्न होती है कि पर्याय को छोड़कर द्रव्य कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहां ये दुविधा के लिए सुविधा सुनो। क्या सुविधा है कि द्रव्य कोई अलग वस्तु नहीं है, वो पर्याय रूप से जो व्यक्त है वहां पर जो बदल जाता है वो पर्याय है, और वहीं पर जो नहीं बदलता है वो द्रव्य है। तो कैसे करें कि भाई पर्याय में पर्याय से पर्याय को गौण करके द्रव्य को ग्रहण करो। पर्याय में तो पर्याय में मिलेगा कि हाँ पर्याय में मिलेगा, पर्याय रूपता से नहीं। तुम पर्याय में यदि पर्याय रूपता को लक्ष्य करोगे, पर्याय रूपता को ही देखोगे तो वो दिखेगा नहीं। तो फिर कहाँ है, पर्याय से तो बाहर है ना कि नहीं, पर्याय से बाहर नहीं है, लेकिन पर्याय रूप कभी नहीं है। पर्याय से बाहर नहीं है, क्योंकि वस्तु ऐसी नहीं है चक्की जैसी। हाँ, वस्तु ऐसी नहीं है संतरे जैसी कि छिलका हटाओ और अंदर दल मिल गया। तो गुरुदेव तो कहते हैं कि नारियल में जैसे श्रीफल होता है, ऊपर जटा, फिर वो काचली और फिर लाल वो छाल। अरे ये तो समझाने को कहते हैं, है ना। वहां तो वस्तु भिन्नता है, जटा अलग वस्तु है और उसकी काचली अलग वस्तु है और लाल छाल अलग वस्तु है और सफेद नारियल वो अलग वस्तु है। वो बताना है तुम्हें राग से, द्रव्य कर्म से, नौ कर्म से भिन्न निर्णय कराना है। अन्य सब वस्तुओं से और विभाव भाव से भिन्न का निर्णय कराना है। अब ये कहते हैं कि
पर्याय मात्र का भी लक्ष्य छोड़कर कैसे प्राप्त करें। तो कहा कि जो पर्याय है ना, प्रति समय व्यक्त होती द्रव्य की अवस्था, प्रति समय व्यक्त होती द्रव्य की अवस्था, उस अवस्था में द्रव्य में जितना स्वभाव गुण है उन सब का व्यक्त पने का भाव उस द्रव्य के प्रति समय के एक पर्याय रूप व्यक्त भाव में प्रकट होता है। समझते जाना, थोड़ी बारीक है, कल अपन ने जल्दी से पढ़ लिया था, लेकिन अभी उसको अच्छे से समझो। तो पर्याय क्या निर्णय हुआ गादिया जी, पर्याय का निर्णय क्या हुआ कि पर्याय कोई अलग वस्तु नहीं, इस मुझ जीव द्रव्य का ही प्रति समय अनंत गुणात्मक स्वरूपता के प्रगट भावों का जो एक समय की अवस्था रूप भाव है उसका नाम पर्याय है। ठीक है। अब ये पर्याय का जो प्रति समय होता हुआ प्रवाह है, इस पर्याय का प्रति समय होता हुआ परिणमन भाव है, तो उस परिणमन के प्रवाह में पर्याय बदल जाती है और वहीं पर जो नहीं बदलता है वो ही द्रव्य है, वही परम पद है, वही परमात्मा है। तो कैसे मिले कि बस वो जो बदलते भाव हैं उन बदलते भावों का लक्ष्य छोड़ते ही वह ज्ञायक भगवान आविर्भूत हो उठता है। कहाँ? वहीं पर्याय। तो आप तो कहते हो, अभी कहोगे, इसमें गुरुदेव श्री ने फरमाया, कल अपन ने सुना था कि पर्याय में आता नहीं द्रव्य। अरे पर्याय में पर्याय रूप नहीं हो जाता द्रव्य, और द्रव्य पर्याय रूप नहीं हो जाता, पर्याय द्रव्य रूप नहीं हो जाती। द्रव्य एक समय में उत्पाद वैता को प्राप्त नहीं हो जाता और पर्याय ध्रुवता को प्राप्त नहीं हो जाती। ये वाली बात है। इसका मतलब होता है कि द्रव्य पर्याय में नहीं आता, पर्याय द्रव्य में नहीं जाती। अच्छे से समझना भैया। मैं इसलिए इस पे ये शुरू से किया, कल एक टेलीफोन आया था तो उस पर जो आई थी बात, तो इसलिए इस बात को यहां से शुरू से अपन ने उस बात को लिया। ख्याल में आई बात कि पर्याय को अभी पर्याय रूप मत देखो। अभी एक ऐसे देखो, वस्तु है ना, तो वस्तु का जो प्रकटता है वही वस्तु है। पहले ऐसे देखो, जो प्रकटता है वही वस्तु है। अब ये जो प्रकटता में जो बदल जा रहा भाव है वो पर्याय है, और वहीं पर जो नहीं बदलता भाव है वही द्रव्य है। तो फिर पर्याय द्रव्य में नहीं जाती, द्रव्य पर्याय में नहीं आता। इसका अर्थ है कि द्रव्य ध्रुव स्वरूप है, नित्य है, और पर्याय उत्पाद व स्वरूप अनित्य है। द्रव्य नहीं बदलने वाला सामान्य है, पर्याय बदलता हुआ विशेष है। तो पर्याय जो विशेष है वो अब वो पर्याय है क्या है ये छोड़ दो, अभी वही अपना वहीं आओ कि कोई भी द्रव्य है, पुद्गल कहा है कि ये है पुद्गल, तो आपने पुद्गल का क्या देखा यहां बताओ? उसकी वर्तमान अवस्था। तो वर्तमान अवस्था में द्रव्य भी है और पर्याय भी है। ये पुद्गल है, ये चेतन है, ऐसे ना। तो ये टेबल है, वो कुर्सी है। ये जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? पुद्गल देखा, तो पुद्गल को कहां पर देखा?
पर्याय में देखा कि पर्याय के को हटाकर देखा, बता दो अभी आप पुद्गल। पर्याय देखी ना, वो पर्याय अकेली पर्याय नहीं है। जो तुमने देखा है, जो हमने देखा है, ये अकेली पर्याय नहीं है। इस पर्याय में एक उत्पाद वैता वाला बदलता हुआ भाव है और वहीं पर नहीं बदलने वाला भाव है। ये पीले से लाल हो जाए, लाल से काला हो जाए, काले से सफेद हो जाए, ठंडे से गर्म हो जाए, गर्म से ठंडा हो जाए, चिकने से रूखा हो जाए, आदि इत्यादि परिवर्तन होते होने पर भी परिणाम बदल गया, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण का त्रैकालिक भाव कहीं चला गया क्या? तो वो पुद्गल द्रव्य जो है वो पीले पने चिकने पने में अथवा ठंडे पने में नहीं आया, और पीला पना चिकना पना ठंडा पना वो पुद्गल द्रव्य में नहीं गया। क्यों? कि वो तो बदलता भाव है, तो बदलता भाव ध्रुवता स्वरूप नहीं होता, और ध्रुव भाव उस बदलते स्वरूप नहीं होता, विशेष सामान्य नहीं होता और सामान्य विशेष नहीं होता। एक जो व्यक्त भाव है तो वस्तु वही व्यक्त है, उसमें जो पलट रहा है वो विशेष है, जो नहीं पलट रहा वो सामान्य है। तो सामान्य विशेष एक साथ होने पर भी विशेष सामान्य हुए बिना विशेष है और सामान्य विशेष हुए बिना सामान्य है। अब पढ़ते हैं इसको, नक्शा बन गया ना बराबर से, है ना? जितना ख्याल में आया हो उतना अच्छा है, लेकिन यही एक रास्ता है वस्तु स्वरूप। अभी द्रव्य गुण पर्याय का वास्तविक स्वरूप ख्याल में आना जरूरी है, उसके बिना मार्ग आगे बढ़ने वाला नहीं है। सामान्य बिना देखो, ये याद दिला दिया तो अब बताते हैं। वस्तु सामान्य विशेषात्मक, याद कर लो, याद कर लो। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, सामान्य विशेष बिना का नहीं होता, विशेष सामान्य बिना नहीं रहता, तथापि सामान्य विशेष नहीं होता और विशेष सामान्य नहीं होता। ये है इसका फार्मूला। देखो यहां तो यह परम पद स्वयं, अब यहां से देखो, अब जो जितना अपन ने अभी समय खर्च किया वो अब यहां से देखना। एक समय की पर्याय व्यक्त है और उस व्यक्तता की अपेक्षा से द्रव्य स्वभाव जो एक रूप रहने वाला भाव वो अव्यक्त है। तो ये इसे अव्यक्त क्यों कह रहे हो? कि वो जो तुम व्यक्तता रूपता से अव्यक्त है, पर अपने सामान्य स्वरूप से सदा व्यक्त है ना? वही बात कही। एक समय की पर्याय व्यक्त है, द्रव्य स्वभाव सामान्य ध्रुव एक रूप सदरस रहता भाव उस पर्याय की अपेक्षा से अव्यक्त है। पर्याय में द्रव्य आया नहीं। अब आ गई ये वाली बात समझ में? अभी जो अपन ने पहले चर्चा की वो चर्चा को लक्ष्य में रखो, ख्याल में, तो ये बात यशवंत आई ना ख्याल में। पर्याय में द्रव्य आया नहीं, पर्याय उत्पाद व स्वरूप है, द्रव्य ध्रुव स्वरूप है। तो उत्पाद व्यता के भाव में ध्रुव स्वरूपता नहीं आई, इसका मतलब पर्याय में द्रव्य नहीं आया। आ गई बात? पर्याय द्रव्य दो वस्तु नहीं है। पहला पॉइंट तो ये निर्णय में रखो,
दो वस्तु के आप भले बोलने को एक वस्तु बोलो, और लेकिन उसे यदि आप दो वस्तु पने से ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि दो हैं नहीं ना। वस्तु एक है, सत्ता एक है। सूत्र याद करो, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। एक ही सत के तीन विस्तार हैं। सत एक है, उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत। तो वो सत एक है तो एक समय में पूरा ही है कि अधूरा है? वो पूरे में एक भाव बदलता हुआ है और एक भाव ध्रुव स्वरूप नहीं बदलता हुआ है। जो नहीं बदलता है सो द्रव्य है और जो बदलता है सो पर्याय है। तो पर्याय में द्रव्य नहीं आया, यानी बदलते भाव में नहीं बदलने वाला ध्रुव ज्ञायक नहीं आया। इस अपेक्षा से पर्याय में यानी उत्पाद व्यय के परिणमन प्रवाह में यह ध्रुव ज्ञायक आया नहीं, क्योंकि ये तो ध्रुव रूप है और पर्याय उत्पाद व्यय स्वरूप है। वो बदलने वाली है, ये नहीं बदलने वाला है। वो विशेष है, ये सामान्य है, तो उसमें यह आया नहीं। इस अपेक्षा से अव्यक्त है। परंतु द्रव्य द्रव्य रूप से व्यक्त है, अर्थात प्रकट है। अरे साहब, फिर कहां प्रकट है? कि प्रत्येक पर्याय में, कि ये अब पर्याय शब्द मत बोलो। कोई कहेगा कि यहां पर्याय शब्द मत बोलो। हम पर्याय शब्द नहीं बोलेंगे, आपका कहना है तो नहीं बोलेंगे। प्रत्येक द्रव्य के व्यक्त भाव में, द्रव्य कहीं व्यक्त है कि नहीं, कि छुपा छुपाया है? कि व्यक्त भाव में जो प्रति समय उत्पाद व्ययता से जो वर्तमान व्यक्तता में बदलता हुआ भाव है वो पर्याय है, और हर वर्तमान व्यक्तता में जो नहीं बदलता हुआ भाव है वो द्रव्य है। तो पर्याय अपेक्षा पर्याय को यदि व्यक्त कहते हैं तो द्रव्य को अव्यक्त कहते हैं। तथापि द्रव्य वहां भी अपनी द्रव्य रूपता से व्यक्त है और उस समय की वह पर्याय रूपता से व्यक्त है। व्यक्त तो दोनों ही हैं। यदि दोनों व्यक्त ना हो तो फिर वो वर्तमान पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करे कैसे? उसको ग्रहण, उसको स्वीकार करे कैसे? प्रकट तो है, लेकिन पर्याय जैसा प्रकट नहीं। वो ध्रुव स्वरूप एक रूप सदृशता से प्रकट है और पर्याय भी सदृशता बदलते हुए भाव से प्रकट है। यहां ढूंढना है, यहीं मिलेगा, और कोई पता एड्रेस ठिकाना इसका है नहीं। कोई चीज हो, आपने कैसे कह दिया ये टेबल पुद्गल है? कैसे कहा? क्या देखा था इसमें? आपने क्या देखा था सो कह दिया ये पुद्गल है? कि इसका व्यक्तपना देखा, तो व्यक्तपने में दो भाव देखो ना। एक काय को देख रहे हो? एक देखने से दूसरे के को नहीं देखना, अनादर करना, यही तो मिथ्यात्व है। तो क्या करना कि ये टेबल है, बहुत सरल उदाहरण है और ये बात अपन पूरी करेंगे। ये टेबल है तो टेबल आपने कहां से देखकर ये टेबल को पुद्गल नक्की किया? टेबल है ना, पुद्गल है, ये पुद्गल है, तो कहां से निर्णय कर लिया आपने ये पुद्गल है? क्या देखा था?
कि उसकी व्यक्तता। तो व्यक्तता में सिर्फ इसका पीलापन, ठंडापन, चिकनापन, जो कुछ भी इसका रंग रूप है वही देखा था, तो वो तो बदल सकता है, वो बदल जाता है, वो तो बदल जाता है। अब यहां देखो पॉइंट, यदि आपने ये सनमाइका वाली और यह अभी ठंडी है, तो ठंडे भाव से, चिकने भाव से रहे हुए इस पीले पने क्रीम कलर के भाव को आपने यदि पुद्गल कहा है, तो 1 घंटे बाद ये गर्म हो जाएगी, तो बताओ कौन रहेगी? पुद्गल ही रहेगी ना, कि जीभ बन जाएगी ये गर्म होकर। बोलो तो ये गर्म हो गई, कोई इसके वर्ण में, रंग में परिवर्तन हो गया, इसको कोई ने आकर कुछ हुआ हो, तो ये चिकनाई भी इसकी चली गई हो, तो अब ये क्या पुद्गल नहीं रही? तो कहा ना साहब ये रही तो पुद्गल ही है। तो ये बात निर्णय आपने ही कर लिया कि पर्याय में बदल जाने से द्रव्य स्वभाव का निर्णय नहीं होता। द्रव्य स्वभाव का निर्णय तो पर्याय भले बदलती हो, लेकिन स्पर्श रसगंध वर्ण इसके जो गुणात्मक स्वरूप है वो नहीं बदला, इसलिए ये सुबह भी पुद्गल थी और अब भी पुद्गल है। निर्णय काय पर से किया है? निर्णय उसके गुणात्मक स्वरूप से किया ना, जो नहीं बदलने वाला गुणात्मक स्वरूप है उससे निर्णय किया, और देखा कहां कि उसके व्यक्तता के भाव में। ऐसे ही इस चैतन्य वस्तु के व्यक्तता के भाव में पर्याय बदलती जाती है, तो पर्याय देखोगे तो चेतन तत्व का निर्णय नहीं होगा, लेकिन हर पर्याय में पर्याय बदलती है, पर अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, चेतन स्वरूप गुणात्मक वस्तु ये नहीं बदलती। इसको लक्ष्य करने से द्रव्य स्वभाव की प्राप्ति होती है। ये छोटा था 1 साल का और अब हो गया हो 50 साल का, तो वो 1 साल से 50 साल तक की अवस्था में अवस्थाएं बदली, कद बदला, रंग बदला, रूप बदला, है ना, वजन बदला, सब कुछ बदला, पर वो नहीं बदला कि ये व्यक्ति वही है। तो निर्णय काहे पे से किया? जो टिक रहा है उस पर से निर्णय है। देखो द्रव्य द्रव्य रूप से व्यक्त अर्थात प्रकट है। अरे ये क्या, कभी कहते हो अव्यक्त है, कभी कहते हो व्यक्त है। यही तो आया 2 पंक्ति में। अरे जब हम पर्याय को व्यक्त कहते हैं तो द्रव्य को अव्यक्त कहा, क्योंकि पर्याय में व्यक्त नहीं है। वो पर्याय में व्यक्त नहीं है का अर्थ है पर्याय रूपता से व्यक्त नहीं है, और वहीं पर वह पर्याय रूपता से भिन्न द्रव्य रूपता से, ध्रुव रूपता से जो रहा है वही द्रव्य है, इसलिए वो प्रकट है। समझ में आया? और ज्ञान की एक समय की पर्याय में द्रव्य का ज्ञान होता है, परंतु पर्याय में द्रव्य नहीं आता, क्योंकि द्रव्य तो ध्रुव है। और ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञान भाव का परिणमन है, तो ज्ञान कैसे होता है ये भी समझ लो कि ज्ञान के वर्तते परिणाम में जिसे हम ज्ञानाकार कहते हैं, ज्ञान का वर्तता हुआ परिणाम उसको हम ज्ञानाकार कहते हैं। वो ज्ञानाकार में इस ज्ञायक वस्तु के अनंत गुणों के निर्मल आंशिक जो वेदन है, वो उस ज्ञानाकार का भाव स्वरूप परिणमा है, और उस ज्ञानाकार के परिणमित भाव को जाना है ना। तो द्रव्य को जाना ये कहने में आया,
लेकिन वास्तव में तो द्रव्य की प्रगटता के एक समयवर्ती भावों के निमित्त से अपनी ही ज्ञान अवस्था में हुए ज्ञानाकार को जानता है। इसलिए पर्याय में द्रव्य का ज्ञान होता है, परंतु पर्याय में द्रव्य नहीं आता। द्रव्य के अनंत गुणों की प्रगटता का भाव आता है। पर्याय में पूर्णानंद का नाथ, उसकी जितनी शक्ति सत्व है उसका ज्ञान पर्याय में आता है। द्रव्य स्वभाव की जितनी शक्ति है उतना ज्ञान आता है, परंतु उस ज्ञान की पर्याय में वह द्रव्य आया नहीं। ये कल अपनी चर्चा चली थी, उस पर ये बात अपन ने देखी और उम्मीद है कि वो बात जो आज अपन ने विचार में ली वो सबको लगभग समझ में आई होगी, है ना। अब कम ज़्यादा आई होगी तो उसको थोड़ा और उसी डायरेक्शन में अपन विचार में लेंगे तो और स्पष्ट होगी। उसको छोड़ देंगे तो फिर वो विस्मरण में चली जाएगी, है ना, क्योंकि और दूसरे बहुत सारे काम काज होते हैं ना, तो उधर चला जाता है उपयोग, फिर ये चूक जाती है बात। यहाँ आज जो व्याख्यान शुरू हुआ देखो, हे हंस, जीव को हंस कहकर बुलाया है। हंस क्यों कहा जीव को? उसका हंस उपमा रूप कहा तो क्यों कहा? जैसे हंस दूध और पानी इकट्ठे हों, उन्हें पृथक कर डालता है और दूध पीता है। दूध और जल एक स्थान पर हो तो दूध का मावा करके खा जाता है, पानी छोड़ देता है हंस, और पानी पृथक पड़ जाता है। इसी प्रकार हे जीव, देखे सुने और भोगे हुए, इसलिए हंस कहा क्योंकि जीव वहाँ सब विकारी भावों और गुण भेदों, पर्याय भेदों को छोड़कर एक अपने सामान्य चैतन्य ज्ञानानंद स्वभाव को ग्रहण करने का सामर्थ्यवान है, कर सकता है, इसलिए इसको हंस कहा। देखे सुने और भोगे हुए भोगों की वांछा रूप खोटे ध्यान आदि सब चिंताओं को छोड़कर अत्यंत निश्चिंत होकर अपने चित्त को परमात्मा स्वरूप में स्थिर कर। ये परमात्मा, यह परमात्मा स्वयं, उसकी बात चलती है। ये तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रथम पद्धति यह है। यहाँ से कार्यक्रम शुरू होता है। इसके बिना व्रत और तप जो करते हैं वे सब निरर्थक चार गति में भटकने की वस्तु है। पहले सम्यक दर्शन, चौथा गुण स्थान किस प्रकार प्राप्त हो, यह बात चलती है। कैसे हो कि सर्व अपध्यानों की चिंताओं को छोड़कर, अब अपन संक्षेप में उसी बात को कहते हैं कि सर्व अपध्यानों की चिंता विकल्प को छोड़कर अत्यंत निश्चिंत होकर, दो शब्द आए, निश्चित भी आया है, निश्चिंत भी आया है। तो चिंताओं को छोड़कर कहा तो उसमें निश्चिंत शब्द सार्थक हुआ। और यह चेतन तत्व अपना जैसा है उसे ज्ञान में यथार्थ निर्णय करे तो निश्चित शब्द सार्थक हुआ। दो शब्द हो गए ना, निश्चित भी शब्द आया है, ऐसे मन से नहीं बोलते हैं। देखो ऊपर आ गया है, ये देखो अभी पढ़ रहे थे ना अपन जो पहले, हे जीव समस्त चिंताओं को छोड़कर निश्चित होकर, है ना। और ये चित्तुड़ वे सही परम पये देव निरंजनु जोई। तो निश्चित में दो अर्थ अपने आप सार्थक हो जाते हैं कि निश्चित माने निर्णय करके और निश्चिंत माने सब चिंताओं को छोड़कर। तो निश्चिंत को निर्विकल्पता में ले और निर्विकल्प में हूं ऐसा निश्चित करो, ठीक है।
तो कहा सर्व अपध्यानों की चिंता विकल्प को, चिंता नाम विकल्प, सर्व अपध्यानों की चिंता विकल्प को छोड़कर अपने चैतन्य तत्व का निर्णय करके अपने चित्त को परमात्म स्वरूप में स्थिर करो। यह परमात्मा उसमें स्थिर करो, उपयोग को उसमें लगाओ। तो ये क्या है कि ये सम्यक दर्शन है। ये कल आएगी चर्चा 116 में, जब 47वीं गाथा द्रव्य संग्रह की गुरुदेव पूरी, अभी तो थोड़ी सुना के रहते हैं, हम कल पूरी बाँचने वाले हैं, थोड़ी उसका पूरा अर्थ भी किस प्रकार प्राप्त हो ये बात चलती है। तो कैसा है ये आत्मा, क्या निश्चित करें इस आत्मा के लिए महावीर भाई। ये मैं आत्मा, आत्मा को यहाँ क्या कहा अंकुर, परमात्मा। तो ये मैं परमात्म स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चित करें किस प्रकार कि मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म रूप अंजन से रहित निरंजन देव हूं, ये निश्चित करो। ये बात यहां पर आई देखो। उसके बाद भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म रूप अंजन से रहित, तेरा भगवान तो अंदर निरंजन स्वरूप है। निरंजन अर्थात जड़ कर्म से रहित। गुरुदेव ने याद किया, पहले भाव कर्म लिया है, दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव, वह भाव कर्म राग है। उस राग को छोड़कर तथा द्रव्य कर्म और नौ कर्म शरीर वह अंजन है, मैल है। ये सब मैल है, दया दान व्रत पूजा भक्ति और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीर आदि नौ कर्म, ये सब मैल है। ये पर्याय में जितने दया दान व्रत भक्ति पूजा के भाव उत्पन्न होते हैं वे सब मैल हैं, अंजन हैं। उस अंजन से रहित भगवान निरंजन है। तो निरंजन तो चंद्रेश भाई तब होंगे जब ये पर्याय में से मैल दूर हो जाएगा। कि नहीं, पर्याय में मैल है लेकिन वस्तु उस समय वहीं पर उस पर्याय के बदलते भावों से रहित एक रूप स्वरूप ध्रुव गायक परिपूर्ण है। तो वह तो उसी समय निरंजन है। और जो परिणति उस निरंजन को देखती है वो परिणति निरंजन होती है। उस अंजन से रहित भगवान निरंजन है। क्या भगवान, ये भगवान, वो भगवान तो निर्मल हो गए, उसमें क्या। ये यहाँ निर्मल निरंजन तत्व विराजमान है। इसको देखो, इसको अनुभव करो। ये यहाँ कहा। थोड़ी चर्चा और देखो, कल अपन ने पढ़ी थी 507 पेज। पहले ये कहा था कि खोटे ध्यान को छोड़ो। सो खोटे ध्यान का नाम शास्त्र में अपध्यान कहा है। अपध्यान का लक्षण कहा क्या, बंद बध इत्यादि। उसका अर्थ ऐसा है कि निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जिन शासन में उसको अपध्यान कहते हैं। किसको, कि जो द्वेष से मारने का, बांधने का अथवा छेदने का चिंतन विचार करे और राग भाव से पर स्त्री आदि का चिंतन करे। अरे राग भाव से महाव्रत के परिणाम आदर करे। देखो जो ऊपर बोल्ड में अपन ने पढ़ा ना, ये बहुत स्थूल व्यवहार का कथन है। स्थूल व्यवहार है ना, कैसे पकड़ में आया स्थूल व्यवहार। देखो, राग भाव से पर स्त्री आदि का चिंतन करे, इसे अपध्यान कहा। अरे स्व स्त्री का चिंतन करे तो वो क्या अच्छा ध्यान होगा, वो भी अपध्यान है। पर यहाँ स्थूल व्यवहार कहकर पर स्त्री के प्रति के चिंतन को बुरा ध्यान कहा और स्व स्त्री के चिंतन सामान्य एक लौकिक व्यवस्था है तो उसे बुरा ध्यान नहीं कहा। भाई लौकिक में
तो स्व स्त्री का चिंतन पुण्य भाव थोड़ी है, वो भी पाप है, लेकिन वो लौकिक में वर्तता है, पर स्त्री का चिंतन वो पाप रूप भाव है, तो उसे तो यहाँ अपध्यान कहा। और तो यहाँ पर स्त्री न लिखकर राग भाव से स्त्री आदि विषयों का चिंतन करे तो अपध्यान है, तो वो सब समाता। पर स्त्री का लिखा, तो इसका मतलब क्या निकला? अपन ये पर स्त्री का चिंतन धर्म होता है ये थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन ये स्थूल कथन है। ये वाली बात पता लगी कि नहीं लगी? ये कथन कितना स्थूल है। अशुभ से शुभ अच्छा नहीं कह रहे हैं, यहाँ व्यवहार रूप जो अपध्यान है, अपध्यान माने बुरा ध्यान। अब बुरे ध्यान की स्थूल व्याख्या है, ये मेरा कहना ये स्थूल व्याख्या है। और जब बारीकी से व्याख्या करेंगे वो नीचे गुरुदेव ने करी, ये स्थूल व्याख्या है। हाँ हाँ, अशुभ और शुभ की तुलना अशुभ और शुभ में यदि करते हैं और की गई है, तो वो बंद अपेक्षा से की गई है। वो है कोई धर्म और धर्म के साधन के रूप में या किसी ऐसे उपदेश के रूप में, क्योंकि जिनवाणी तो धर्म का उपदेश देती है, तो जिनवाणी के उपदेश के रूप में उनमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता। जिनवाणी के उपदेश के रूप में नहीं किया जा सकता, धर्म मार्ग के रूप के तरफ से भी नहीं किया जा सकता, धर्म प्राप्ति के लिए भी कोई अंतर नहीं किया जा सकता, धर्म रूपता में कोई या वो धर्म के कारण रूपता है ऐसा कोई अंतर नहीं किया जा सकता। तो अंतर जो जिनवाणी में दिखाया है वो अंतर के सिर्फ दो हेतु हैं। एक तो जिनके लक्ष्य से होता है ऐसे वे विषयों में, निमित्त रूप विषयों में अंतर है, और इनके परिणाम के निमित्त से जो बंध होता है उन बंध भाव में अंतर है, इसलिए अंतर है। बाकी मूल भाव में तो कोई अंतर नहीं, दोनों कषाय भाव है, मलिन भाव है, अंजन भाव है, आत्मा के विभाव भाव है, आत्मा के विकारी भाव है। अंतर जितना जिनवाणी में है वह अंतर मात्र इस आधार पर है कि वे उन परिणामों के निमित्त में फर्क है और उन परिणामों के निमित्त से होने वाले बंध में फर्क है, इतना ही फर्क है शुभ अशुभ में। यहां तो ये कहना चाहते थे कि ये जो अपध्यान की अपन ने बोल्ड अक्षरों में व्याख्या पढ़ी वह स्थूल महास्थूल कथन है, लेकिन अपध्यान को छोड़कर और अपने स्वरूप परमात्म पद का चिंतन कर उसको ही दृष्टि में लो, वहां सम्यक दर्शन होता है। इसमें जब यदि अपन अपध्यान का विचार करेंगे तो कहाँ तक विचार करना चाहिए, वहां कितना इस अपध्यान शब्द में समाया हुआ है वो अपन यहाँ देखते हैं। देखो, अरे राग भाव से महाव्रत के परिणाम आदर करे, राग भाव है ना। अब ये क्या शब्द है, राग भाव से महाव्रत के परिणाम। अब इसको अलग अलग कर दो, महाव्रत के परिणाम का राग भाव माने रुचि रूपता से आदर करें। महाव्रत का परिणाम तो खुद ही राग है, तो उस महाव्रत के परिणाम रूपी राग भाव को राग के राग माने राग की रुचि से आदर करे, वह सब अपध्यान है। पहले तो ये कहा, तो पहले मिथ्यात्व को खड़ा किया।
अब राग भी अपध्यान है कि राग का होना वही अपध्यान है। अपध्यान अर्थात बुरा ध्यान, माठा ध्यान, बुरा ध्यान। गुजराती में बोला था गुरुदेव, माठा ध्यान, बुरा ध्यान। अब देखो यहां थोड़ी बात को समझना कि ये जो श्रावक के व्रतादि परिणाम और मुनिराज की भूमिका में होने वाले 5 महाव्रत के परिणाम, इनको अपध्यान कहा, अपध्यान कहा। अब इसमें 2 प्रकार समझना कि श्रावक के व्रतादि भाव और मुनिराज के महाव्रतादि भाव, उनमें रुचि रूप परिणमना सो मिथ्यात्व रूप होने से इसको अपध्यान कहा। और राग स्वयं अपध्यान है, चाहे वो श्रावक के 12 व्रत रूप हो, दया दान भक्ति स्वरूप हो, कि मुनिराज की भूमिका में होने वाले महाव्रत रूप हो, वो राग भी अपध्यान है। वो कैसे कि सुनो, ये प्रश्न किया, आर्त रौद्र दोनों आ गए कि आर्त रौद्र ध्यान आ गए। ये 5 महाव्रत के भाव, 12 व्रत के भाव, वह राग है, आर्त ध्यान है। लोगों को कोई सत्य की खबर नहीं है। ये श्रावक के 11 प्रतिमाएं होती है ना, तो 11 प्रतिमा का भाव, तो कोई कहेगा कि बिना सम्यक दर्शन के, बिना चैतन्य तत्व के भान के जिसने ऐसी प्रतिमाएं या 12 व्रत अंगीकार किए हैं, उनकी बात चल रही है क्या? कि उनकी तो हमने बात ऊपर कह दी कि राग भाव से व्रतादि परिणाम का आदर करे सो मिथ्या दृष्टि है, ये तो कह ही दिया है। अब तो जिन्हें 5वें गुण स्थान की भूमिका है, अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है और परिणति में 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा को भी ये जो 11 प्रतिमा 12 व्रत जितने श्रावक के जो वर्णन आया है, उन भावों को भी अपध्यान ही जानना। और मुनिराज को जिनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, ऐसे मुनिराज को जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण के परिणाम हैं, वे परिणाम भी आर्त ध्यान है। अच्छे से समझना बात को। हाँ, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है ना, तो आर्त ध्यान तो चलता ही है, रौद्र तो अशुभ चला जाता है, तो आर्त ध्यान चलता है। और धर्म ध्यान जब चलता है तब आर्त ध्यान नहीं होता है ना। और धर्म ध्यान की उग्रता जब होती है तो शुक्ल ध्यान में परिणमन होकर जो और अबुद्धि पूर्वक का राग भाग शेष है, वो भी विलय को, क्षय को प्राप्त होता है और पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति है। किसको? अबुद्धि पूर्वक में जितना भाव है वो आर्त रूप है। ध्यान देखो, यहाँ वो ध्यान का ध्येय नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन वो उतना भाव शेष है ना, नहीं तो पूर्ण वीतराग नहीं हो जाए, पूर्ण सुखी नहीं हो जाए। सत्ता में है उतनी आर्तपना है उसको। अभी इसको यही बात समझना है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको जो गहरे कलर से अंडरलाइन है, अरे 6वें के बाद श्रेणी के काल में भी जितना बुद्धि पूर्वक का राग है, यद्यपि वह विषय रूप नहीं है, ध्येय रूप नहीं है, लेकिन उतनी शांति का हनन परिणति में चल रहा है। अब परिभाषा देखो, अभी आएगा।
लोगों को कोई सत्य की खबर नहीं है, वो आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान की परिभाषा सुन लो, अपने आप सब आपको समझ में आ जाएगी बात कि आत्मा की शांति आर्त अर्थात पीड़ित होती है, इसका नाम आर्त ध्यान। जहां आत्मा की शांति का घात होता है, आर्त होती है, पीड़ित होती है, प्रकट नहीं होती है, शांति का उतना नुकसान होता है, वो आर्त ध्यान है। देखो चरणान योग में इसको व्यवहार धर्म ध्यान कहा है, ये सब व्रतादि के परिणाम को, लेकिन व्यवहार धर्म ध्यान कहा है, धर्म ध्यान नहीं कहा है। लो अपने आप अर्थ आ गया सामने के, नहीं आया, 2 बार बोलने से आ गया, बोलना कुछ पड़ा ही नहीं। जिनागम में चरणान योग की शैली में व्रतादि के परिणाम को व्यवहार धर्म ध्यान कहा है। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, व्यवहार से धर्म ध्यान कहा है, यानी धर्म ध्यान नहीं कहा है। आ गया अर्थ। तो धर्म ध्यान नहीं है तो फिर अब और कौन से ध्यान बचे? रौद्र भी नहीं है तो आर्त ध्यान, रौद्र भी नहीं है, आर्त ध्यान अपने आप आ गया ना अर्थ। देखो आत्मा की शांति आर्त अर्थात पीड़ित होती है, जैसे तिल घानी में पिलता है, उसी प्रकार भगवान चैतन्य भाव प्राण अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य, ऐसे जो अपने शक्ति रूप भाव प्राण है, यह राग होने पर उस भाव प्राण की हिंसा होती है। अब इसे मिलाओ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा से, जो गुरुदेव ने नीचे फरमाया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो अमृत चंद्र आचार्य देव ने ये कहा कि राग का होना वही हिंसा है। हिंसा है वहां पीड़ा है, पीड़ा है वहां आर्त है, आर्त नाम शांति का घात है। अब आ गया ना ख्याल में? वो अबुद्धि पूर्वक का भी जितना राग चल रहा है, यदि वो शांति का घात नहीं कर रहा तो 13वें गुण स्थान समान शांति क्यों नहीं वहां पर? हाँ, केवल ज्ञान चाहिए, अनंत आनंद चाहिए, अनंत ज्ञान चाहिए, अनंत शांति चाहिए, वो क्यों नहीं? हाँ, अरे हम कहते हैं कि जैसे बहुत धीमे धीमे नल में पानी आता हो, और पहले म्युनिसिपैलिटी के नल पे जाके भरना पड़ता था ना, अब वो बाल्टी भर रही है तो भर रही है और इतनी भी खाली है, इतनी यानी 1 अंगुल से भी कम। तो पीछे वाला बोले कि भर गई क्या, तो क्या कहेगा वो? अभी नहीं भरी, क्योंकि वास्तव में नहीं भरी। आया ना ख्याल में? तो जो पूर्ण वीतरागता के पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। तो जो पूर्णता का लक्ष्य लेकर के ज्ञानी आराधना स्वरूप आराधना कर रहे हैं, वे स्वरूप आराधना के काल में जब तक पूर्णता नहीं है तब तक अपूर्णता है। वह क्या कर रही है वहां पर? शांति का घात कर रही है। सुख का वहां पर नाश हो रहा है, हिंसा हो रही है। बात इसलिए मैंने वो जो बोल्ड अक्षर थे उनके ऊपर इसलिए ध्यान दिलाया था, वो बहुत स्थूल कथन है और ये बारीक कथन है जो अपन ने अभी समझा। ये 115 की चर्चा पूरी हुई। ये एक और आई थी बात पहले, तो अंदर कचरा साफ करना पड़ेगा। कचरा क्या है? राग है, वह कचरा है ना? राग है, उसकी मान्यता, राग मेरी चीज, ये मिथ्यात्व का कचरा है। तो पहले मिथ्यात्व का कचरा साफ होता है, फिर राग द्वेष का कचरा साफ होता है शनै शनै, और पूर्णता की प्राप्ति होती है। 116 गाथा की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में प्रारंभ।